Hello everyone, welcome to my channel Success Techniques. Today's topic is Indian Union Territories. तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा एम क्या था, क्योंकि आफ्टर 370 जब धारा जो इम्प्रूव की गई, जो रिमूव की गई थी उसके बाद क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारी यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। ठीक है, तो आज इसी डाउट को क्लियर करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो हमारी एनसीआर नेशनल कैपिटल है हमारी कंट्री की। सो फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज है वो आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे कभी भी हरियाणा के स्टेट के अंदर एक छोटा सा ऐसे टर्न बनी हुई है ऑलरेडी मैप के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी जो कंट्री की कैपिटल है दिल्ली है। फर्स्ट मैंने इसीलिए इसको रखा है फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की कैपिटल एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि हमारी कैपिटल है कौन सी। ठीक है, इसकी लोकेशन हम क्या करते हैं कि कई बार छोटे छोटे जो है डाउट हो जाते हैं, दिल्ली की लोकेशन पंजाब में हो जाती है, तो बड़ी ही ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो दिल्ली जो है पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद दिल्ली को एनसी कर दिया गया कंसीडर, इट मीन्स की नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे जब हम जाते हैं तो ये पंजाब के इधर बिल्कुल छोटा सा डॉट है, मैंने ऑलरेडी डॉट फिल कर रखे हैं, दैट इज़ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो थी पहले पंजाब की कैपिटल थी और इसको केंद्र शासित प्रदेश कंसीडर किया गया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब 1966 में हरियाणा पंजाब के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हरियाणा की फॉर्मेशन हुई। तो दोनों ही स्टेट में से कोई भी राज़ी नहीं था कि एक इसको चंडीगढ़ किसको दे दिया जाए। तो ये कंक्लूज़न निकाला गया कि दोनों के पास ही एक जो है कैपिटल रख दी जाए और दोनों ही स्टेट्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनका काम जो है वो करना है। ठीक है, अब जो लेटेस्ट जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न क्लियर हो जो हमने करना है, तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमें बेटा पता था ये हमारा सबसे ऊपर वाला स्टेट्स है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इधर वाला जो पार्ट है दैट इज़ लद्दाख, ये न्यू यूनियन टेरिटरी हमारी बनी है। इधर वाले पार्ट को इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 अब यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गए। तो जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के द्वारा क्या इसका बना है, अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। अब यहाँ पर एक इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इंक्रीज़ की वजह से अब क्या हुआ है कि हम ये नहीं कह सकते कि अब ऑब्वियस है कि एक तो वहाँ पर 2 बढ़ गई हैं, पहले हमारी 7 थी तो 9 हो जानी चाहिए थी। तो यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी 8 कैसे रह गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे नीचे इधर गुजरात की साइड में। नीचे हमारा बेटा ये 2 हमारी पहले हुआ करती थी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। बट जैसे ही वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज बनी हैं तो उसके बाद इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे 5-6 नहीं आएगा, ओनली 5 नंबर है। ठीक है, 5th हमारी जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, दोनों को ही मिला के बना दिया गया, ये अलग नहीं है। क्लियर, ये अब प्लस में इसलिए अब प्लस लगा देती हूँ। ठीक है, प्लस मतलब दोनों को प्लस करके एक बना दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं दैट इज़, ठीक है, लक्षद्वीप। तो इस आइलैंड जो ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये हमारा 6 यूनियन टेरिटरीज़ है। अगर आपको पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज़ क्यों बनाए जाते हैं, बेटा यूनियन टेरिटरीज़ के लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। ठीक है, पहला रीज़न है ज्योग्राफिकल रीज़न। ज्योग्राफिकल रीज़न का मतलब अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट होता है लैंड का जो कंट्रीज़ के साथ दूर, काफ़ी दूर तक होता है, उसके साथ किसी दूसरे जो कंट्री की उसकी जो है नहीं लगती हैं एरिया वाइज। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये जो है इनको यूनियन टेरिटरीज कंसीडर कर दिया जाए। अपना अलग से यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसके ऊपर शासन करते हैं। ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है
को फॉलो करने पड़ेंगे। अपना कानून भी बना सकते हैं, बट इसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की जो है परमिशन चाहिए होती है। और अगर कहीं कोई नया कानून इनको पास करना है तो इनको प्राइम मिनिस्टर की उनकी पूरी तरह से एश्योरेंस चाहिए होती है, तभी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लक्षद्वीप है आपने देखा होगा बेटा, इंडिया ही इसके आसपास लगता है और कंट्री तो को लगता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं भौगोलिक और जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। सेम जो रीज़न है वो अंडमान निकोबार के ऊपर भी सूट होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी लैंड का ऐसा पार्ट है जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं लगता, इसलिए इसको इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा 7वें नंबर पे आता है हमारा यूनियन टेरिटरीज। अब हमारा बेटा 8th नंबर का जो यूनियन टेरिटरी है, थोड़ा सा उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इसके जो 4th डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं। आप मैं बोलूँगी पुदुचेरी, तो पुदुचेरी हमें पता है, बट पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम उनको चारों को इकट्ठा मानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 चारों ही अलग अलग एरिया में, इन चारों एरिया को मिला के एक पुदुचेरी बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए, फर्स्ट है यानम, यानम, यानम के बाद इधर है माहे केरला में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। एज यू नो, आपको अगर लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको उस मेथड से याद होगा। तो वीना की आकार में यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में यानम नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो पुदुचेरी में कंसीडर होता है। केरला में एक माहे नाम से डिस्ट्रिक्ट है जो पुदुचेरी का ही पार्ट है, और सेम इधर तमिलनाडु में कराईकल। तो इन चारों ही डिस्ट्रिक्ट को, पुदुचेरी को मिलाकर ये पुदुचेरी का एरिया बनता है। ठीक है, सो बच्चे, आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।